खान साहब, ये जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया आज आसिफ अली जरदारी पर कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं उन्हें कत्ल करवाने के लिए, ये प्लान सी उन्हें कत्ल करवाने के हवाले से। दूसरा, आजकल गिरफ्तारी की बातें भी चल रही है, जमान पार्क के बाहर कैंप्स लगे हुए हैं आजकल पीटीआई के चाहने वालों के, खान साहब के चाहने वालों के। एक राय ये भी है कि खान साहब की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि वो डिफेंसिव पर डाल देते हैं हमेशा, कुछ अगर कोई करना चाह भी रहा उसे डिफेंसिव पर डाल देते हैं। ये जो गिरफ्तारी वाले मामले से डाइवर्ट करने के लिए या डिफेंसिव पर डालने के लिए तो ये बयान नहीं आया, या फिर आपको लग रहा है कि स्पेसिफिक थ्रेट है, ये जरदारी साहब वाला मामला दुरुस्त है? देखें, जिस रात को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी उस रात को लाहौर में गैर मामूली मीटिंग हुई थी आला पुलिस अफसरान की, और वो मीटिंग जो है वो गैर मामूली इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो गैर मामूली टाइम पे हुई थी। रात को लेट नाइट वो मीटिंग हो रही थी, और उससे कुछ सोर्सेज जो थे, यानी मेरे अपने सोर्स ने मुझे बताया कि इस वक्त कोई डिस्कशन चल रही है। तो मैंने जानने की बड़ी कोशिश की, मैंने 2-4 लोगों को फोन किया, पता करने की कोशिश की। मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ, लोग जानते भी हैं कि मुझे पता चले कि एक्चुअली वो मीटिंग में कर क्या रहे हैं। जो बड़ी चीज दिमाग में आ रही थी वो यही आ रही थी, किसी ना किसी को गिरफ्तार करेंगे, कोई बड़ी गिरफ्तारी होगी मोहसिन नकवी के आने के बाद, ऐसा लग रहा था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी ये इत्तला मिली। उन्होंने जब कंफर्म करने की कोशिश की तो उनको एक सोर्स ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्कस हो रही है और इमरान खान की गिरफ्तारी डिस्कस हो रही है। डिस्कशन का उनको पता चला था, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता देता हूं, क्योंकि उन लोगों ने ये एडमिट किया कि हमें ये पता चला कि डिस्कशन हो रही है गिरफ्तारी के हवाले से, लेकिन उन्होंने कोई फैसला किया गिरफ्तारी का, ये बिल्कुल किसी ने क्लेम नहीं किया। और अगर कोई क्लेम करता है तो वो गलत क्लेम करता है कि फैसला गिरफ्तारी का नहीं हुआ था, लेकिन ये डिस्कस हुआ था। और जहां डिस्कशन हुई थी वो बात फिर बाहर निकली। फौरी तौर पे आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, मैं भी देखने गया था उस रात को, लगभग 3 बजे, पौने 3 बजे मैं वहां गया था, और मैंने देखा बहुत बड़ी तादाद में लोग दौड़े आ रहे थे वहां पे, खवातीन बच्चे लोग अपने लेकर आ रहे थे। और रात के उस पहर में मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा पहले हुआ नहीं कभी। तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो जमान पार्क के बाहर पहुंचना शुरू हो गए, और 4 बजे तक वहां पे एक अच्छा खासा हजारों का हुजूम लग गया था। लेकिन जब फवाद चौधरी वहां से निकलकर वापस गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फवाद चौधरी को जिस इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया, हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं इल्जामात को। हम ये कहते हैं कि मरियम नवाज भी तो गिरफ्तार हुई थी, हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, और शहबाज शरीफ भी हुए, हमजा शहबाज भी हुए। बात तो ठीक है, वो भी पॉलिटिशियन है, वो भी गिरफ्तार हुए और ये भी गिरफ्तार हुए। लेकिन देखें, केसेस का बड़ा फर्क है। ऐसा ही है, फवाद चौधरी को मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं पकड़ा गया, और ये बात बिल्कुल सच है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को वो लोग सूट नहीं करते थे तो उनके केसेस खुल के वो गिरफ्तार हो रहे थे। अभी एस्टेब्लिशमेट को फवाद चौधरी सूट नहीं करते तो अभी ये गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये इजहार की आजादी पे गिरफ्तार होना एक अलग बात है, जैसा कि इरफान सिद्दीकी साहब गिरफ्तार हुए थे पीटीआई के दौर में। वो एक गिरफ्तारी ऐसी थी, इजहार की आजादी की गिरफ्तारी थी, जो गलत थी। बिल्कुल इसी तरह ये इजहार की आजादी पे गिरफ्तारी एक अलग चीज है, और करप्शन पे, बेईमानी पे, लूट मार पे या कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे इमरान खान साहब, तो फिर इस तनाजुर में ये जो खान साहब ने इल्जाम लगाया जरदारी साहब पर कि वो एक दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने पैसे दिए मुझे मरवाने के लिए, ये प्लान सी है उन्हें मरवाने के वाले से, ये जरदारी साहब वाला जो मामला है, पीपल्स पार्टी करी हम तो केस करेंगे, हम तो सबूत मांगेंगे, तो अब खान साहब पे ऑनस नहीं आ गया कि अब उन्हें सबूत देने पड़ेंगे, शिवाय चूंकि पैसे दे देना, ये तो ऐसा कि आप ट्रांजेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया, तो साबित नहीं करना पड़ेगा खान साहब को अदालत के अंदर। पीपल्स पार्टी तो चैलेंज करने जा रही है, केस करने जा रही है। देखें, ये तो खान साहब को इंफॉर्मेशन मिली है ना। जरदारी साहब पे तो ये भी एलिगेशन लगाते रहे लोग के बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल उन्होंने किया और वो बेनिफिशियल है, उसके बेनिफिशरी हैं। लोग इल्जाम उन पे लगाते रहे हैं और लगातार लगता रहा। कितने लोगों को उन्होंने सू किया और कितने लोगों को वो अदालत में लेकर गए। सियासतदानों ने इल्जाम लगाए थे ना उन पे भी। असल में होता यह है कि जब एस्टेब्लिशमेंट किसी के खिलाफ हो जाती है तो सबको मुंह लग जाता है कि इसके खिलाफ केस करो, सारा निजाम इसके खिलाफ है, तो यहाँ पे हम कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के ये वाले मामले का इमरान खान साहब को 48 आवर्स पहले पता चला था, और उनको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन आई थी 48 घंटे पहले, और फिर उन्होंने उसको अपने साथियों के साथ डिस्कस भी किया था। फिर उन्होंने उसकी काउंटर चेक करने का या कुछ जो भी इमरान खान साहब ने किया वो उन्होंने मुनासिब समझा कि आज मैं ये बताऊं, तो तब उन्होंने बताया। देखें, बात सुने, इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है जिसने बताया कि मुझे मारा जाएगा, उसने बताया कि मुझे मजहबी जुनूनी शख्स मेरे पे गोलियां चलाएगा, उसने बताया कि ये एक मंसूबा होगा
और इसको एक मजहबी कत्ल का रुख देने की कोशिश की जाएगी। उसने ये बताया कि उसके कत्ल की साजिश तैयार हो चुकी है, और आप देखें वो सारा कुछ वैसे ही हुआ जैसे उसने बताया इमरान खान ने। तो अगर एक मर्तबा वो अपने कत्ल की साजिश को वक्त से पहले बेनकाब कर चुका है, तो इस मर्तबा हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम उसकी बात ना माने, क्योंकि पिछली मर्तबा जो उसने कहा वो हुआ था। थ्रेट तो सर है, वो तो टीटीपी की तरफ से भी बड़ी एक स्पेसिफिक थ्रेट है, खान साहब को भी है, दीगर हमारे जो गवर्नमेंट लोग बैठे हैं उनको भी है, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मेंबर्स को भी है। लेकिन ये किसी सियासतदान के ऊपर जरदारी साहब का शायद इसलिए तो नहीं है कि वो पहले उनकी बीवी का भी उन पे इल्जाम लगता रहा, वो खामोश रहे, तो चलो ये भी लगा देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, ये इमरान खान साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन आई थी 48 घंटे पहले, मैं आपको बता रहा हूं जी, और उस पर उन्होंने खासी डिस्कशन की है। अब इमरान खान का हल कोई नहीं है ना। देखिए अब क्या हल निकाले इमरान खान का। जब सलमान तासीर का कत्ल था, वो भी बकायदा उस माहौल में सलमान तासीर को भी पहुंचाया गया था। सही है। और बकायदा उसके लिए जो है वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस किस्म की कैंपेन की थी, जिसके बाद वो इन हालात में पहुंच गया था। इमरान खान के खिलाफ भी आपने पीटीवी के ऊपर या बाकी जगहों पे जिस किस्म के ट्वीट्स, जिस किस्म के बयानात, जो चीजें उनकी बनाई गई, तो उनके कत्ल का पूरा एक पूरा का पूरा नजर आता है कि वो एक पूरा मंसूबा था। अब जरदारी साहब पे अगर इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया है, तो जरदारी साहब इमरान खान साहब पे केस करें और इमरान खान साहब ये बताएं कर रहे वो और क्या जानते हैं। कायरा साहब ने कह दिया केस कर रहे हैं, नहीं बताएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। वो कह रहे हैं अदालत के अंदर शवाहिद देने पड़ेंगे, नहीं देते तो उनके खिलाफ हम फिर उन्हें भी केस भुगतना पड़ेगा।